चलिए, आज का हमारा क्लास है क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में हम टॉपिक वाइज बताएंगे, सिर्फ त्रिकोणमिति के ही बारे में बात करेंगे। फिर अगले टॉपिक पे फिर हम बात करेंगे सिर्फ सर्किल के बारे में। तो आज हम चलते हैं क्षेत्रमिति में। हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, और पढ़ेंगे समद्विबाहु। चलिए, अब हम इसमें सबसे पहले हम आते हैं विषमबाहु के विषय में। विषमबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अनइक्वल हो, मतलब ये अलग अलग साइड की हो, बराबर ना हो, तब इसका पहला परिमाप तीनों भुजाओं को जोड़ दो। अर्ध परिमाप क्या करोगे, इसका आधा कर दो। और अब इसका एरिया पूछ दे, तीनों भुजाओं का एरिया। तो देखिए यही होता है अर्ध परिमाप। एरिया पूछ दे, यस कोष्ठक में यस माइनस ए, दूसरे कोष्ठक में यस माइनस बी, तीसरे कोष्ठक में यस माइनस सी। देखिए यस अर्ध परिमाप हो गया। आइए कोष्ठक में यस माइनस ए पहली भुजा घटा दिए, फिर दूसरे कोष्ठक में यस माइनस बी दूसरी भुजा, फिर तीसरे कोष्ठक में यस माइनस सी तीसरी भुजा घटा दिए। ये जो मास्टर एरिया निकालने का है, ये किसी भी ट्रायंगल पे लागू हो सकता है। इसमें ये नहीं देखना है कि समबाहु है, समकोण है या विषमबाहु है, ये किसी पे भी लागू हो सकता है। आगे देखेंगे अभी, अगर ये दो रेखा के बीच का अगर एक कोण दिया रहे, तब एरिया का फार्मूला आता है 1/2, यह भुजा साइन थीटा। अगर ये अल्फा है तो साइन अल्फा। ठीक, अब हम आते हैं विषमबाहु पे, नहीं समबाहु पे। समबाहु, चलिए, अब समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। चलिए मानते हैं ये है, तब इसका परिमाप निकालने के लिए कर देगा। तो क्या करोगे, तीनों को जोड़ दोगे, ए धन ए 3a। अर्ध परिमाप तो क्या करोगे, 3a का आधा कर दोगे। अब आपसे ये भी पूछेगा यह, अगर ठीक है, अगर यहाँ से अगर ये ऊंचाई दे दे, अगर इसकी ऊंचाई h है, क्या है h, तब जब इसकी ऊंचाई h है, तब एरिया का फॉर्मूला आता है 1/2 बेस गुणे हाइट। अगर यहाँ से अगर हाइट अगर दिया रहेगा, तब जब हाइट नहीं दिया रहेगा तब इसके लिए हम देखिए अब फार्मूला लगाएंगे। दूसरी बात एरिया का, यहाँ से देखिए यहाँ पे a है, इसको a/2 कर देंगे, इसको भी a/2 कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यह हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। देख रहे हो, समकोण त्रिभुज में देखेंगे, जब ये वाला फिगर को लेंगे, देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया। क्योंकि जब ये लंबवत रहता है तो किसी को 90 अंश के कोण में काटता है, तब हमारा यच का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर और यहाँ से आधार का स्क्वायर
बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तब यहाँ से एच स्क्वायर बराबर देखोगे ए स्क्वायर, इसको इधर ला दोगे माइनस ए स्क्वायर बटा के 3 घटा दोगे, ये 4 हो गया। ठीक, अब घटाओगे तो ये कर्ण में ये 3a स्क्वायर बटा के 4, तो ये अब यहाँ से देखोगे तो एच बराबर हाइट निकालने के लिए अब इसका वहाँ पे चढ़ा देंगे, कर्ण में 3a/2 हो गया। अब देखिए हमारे यहाँ से एच निकल गया। क्या निकल गया? एच। अब यहाँ से अब ये एच का मान यहाँ पे हम पुट कर देंगे। देखिएगा एरिया की जगह एच के मान रख देंगे इसी का, तो एच का मान रखेंगे 1/2, ये है यहाँ पे एच का मान रखेंगे कर्ण में 3/2a, तो रख देंगे। तो कर्ण में 3/2 का 2 में करेंगे 4, a का a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर। ये एरिया का फॉर्मूला आ गया। फिर यहीं पे ध्यान से दोगे, ये तब होगा, ये तो भुजा में आ गया। किसमें भुजा में आ गया? भुजा में आ गया। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे, अगर हम ऊंचाई में ले लें तो फिर हम यहाँ से ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कर्ण में 3/4 है। अगर हम इसके यच रख दें, यहाँ से जो ये यच है, यच के मान कर्ण में 3/2a होता है, इतने के जगह पर हम यच रख दें, तो यहाँ से देखिए कर्ण में 3, जो देखिए यहाँ पे कर्ण में 3 से है, तो कर्ण में 3 से नीचे गुणा कर दिए, कर्ण में 3 से नीचे गुणा कर दिए, और ऊपर क्या हो गया? ऊपर इसी में अब ऊपर भी कर्ण में 3 से गुणा कर दिए, ये कर्ण में 3/4 है, ये a स्क्वायर है, तब इसका ये अंदर चला गया। तो यहाँ से देखोगे ये अंदर अगर 3a स्क्वायर अपान 4, ये कर्ण में 3 बच गया, ये इतना ही की जगह पे ये यच होता है, तो यच बटा के कर्ण में 3 हो गया। यच बटा कर्ण में 3 हो गया। इसकी ऊंचाई क्या बोलते हैं? इसकी एरिया जो है, इसकी एरिया हो गया ये स्क्वायर होगा। ठीक, अब हम आते हैं, जस्ट इसी पे देखोगे, हम आते हैं इसके, अगर कोई त्रिभुज है, देखिए समबाहु त्रिभुज है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, अगर ये समबाहु त्रिभुज में एक सर्किल है, ये सर्किल तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, इसके अंतर्भाग को, तब अंतर्भाग को यहाँ टच कर रहा है, ये आर है, तो इसका त्रिज्या पूछेगा, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या आर बराबर होता है a/2 कर्ण में 3। ठीक, a/2 कर्ण में 3। अब ये तो ये हो गया। बाकी एक चीज़ और है, आपने एच बराबर आपने पहले जानते थे कि एच बराबर हमारा होता है कर्ण में 3/2a, कर्ण में 3/2a। अगर हम इसको एच भाग में लेके जाना है तो ऊपर और नीचे कर्ण में 3 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर कर्ण में 3 से गुणा करेंगे और नीचे भी कर्ण में 3 से गुणा करेंगे, तो ये a और ये 2 कर्ण में 3 है, ये है। तब देखिए अब हमें एच भाग में लेके जाना है, तो यहाँ से या इस पे गुणा कर देंगे, तो नीचे हो गया 6, 3 का 3 और 2 6, नहीं ये खाली 3 होगा, और 2 का भी अंदर बाहर लेते रहो, और अंदर हो गया कर्ण में 3a। तो इसके जगह पर हम क्या रख देंगे? एच। तो हम क्या होगा? h/3। या तो इसके अंतर्भाग की त्रिज्या ये होगी, या तो अगर ऊंचाई में दिया हुआ तो ये होगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और देखोगे इसी में, अगर यह त्रिभुज
जो ये सर्किल दिया था, जो ये सर्किल है, ये त्रिभुज के बाहर से टच करे तो यहाँ से बाह्य त्रिज्या पूछेगा आर। क्या पूछेगा? बाह्य त्रिज्या। जब आर पूछेगा तो आर का मान क्या होता है? आर का मान होता है ए अपन कर्णी में 3। अब इसमें आपसे और पूछेगा, इसी में पूछेगा आपसे कि अंतःवृत्त और परिवृत्त की जो त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? अंतःवृत्त और परिवृत्त यहाँ से देखोगे दोनों के अनुपात में देख, अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होता है a/2 कर्णी में 3, और परिवृत्त का भी निकाले हो a कर्णी में 3। अब देखिए यहाँ से a से a कट गया, ये कर्णी में 3 से कर्णी में 3 कट गया, तो हमारा ये पलट गया, तो ऊपर हो गया 1/2। कितने का अनुपात होता है? 1:2 का। अंतःवृत्त परिवृत्त का अनुपात कितने का होता है? 1:2 का होता है। अब यहीं से पूछ दे अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है? देखिएगा, अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात अंतःवृत्त देखिए, क्षेत्रफल का अनुपात, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है πr², और परिवृत्त का भी क्षेत्रफल का अथवा एरिया याद है πr²। ये पाई से पाई कट गया। अब देखिए r² और ये r² है, तब इसका मान रख देंगे। r² का मान होता है जो यहाँ पे अंतःवृत्त का होता है a²/4 × 3। फिर हम यहाँ पे ऐसे नहीं रखेंगे, a/2 कर्णी में 3 का स्क्वायर, ये r का मान होता है a/ कर्णी में 3 का स्क्वायर। तोड़ेंगे तो ये a² 4 × 3, यहाँ से इसको तोड़ेंगे a² 3। अब देखिए यह 3 से यह 3 कट गया, a² से a² कट गया, इसको पलटेंगे तो 1/4। तो इसका जो अनुपात होता है 1:4 होता है। अंतःवृत्त और परिवृत्त का अनुपात 1:4 होता है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे। अब जितना बता दिए इसके अनुसार अब हम देखते हैं कि हमारे जो न्यूमेरिकल है वो आप लगा पाते हैं कि नहीं। चलते हैं न्यूमेरिकल पे। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए दिया हुआ है एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेमी और 5 सेमी है। देखिए 12 सेमी और 5 सेमी है कोई, और इसमें और क्या दिया है, भुजाओं के बीच का कोण 90 अंश है। देखिए यह कोण 90 अंश दे दिया, और ये अनुपात कितना है 12:5 है। तो या तो 12 इसको मान लो, 5 इसको मान लो। जब एक ये 90 अंश एक दे दिया तो आपको तुरंत पता हो गया कि हमारा ये समकोण त्रिभुज है। क्या पता हो गया? ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस गुणे हाइट। 1/2 बेस क्या रख देंगे 5, हाइट क्या रख देंगे 12, 2 छक्का 12, कितना हो गया 30। अगर ये सेमी में दिया था तो ये सेमी स्क्वायर। अब ये पूछोगे सर ये सेमी स्क्वायर कहाँ से आ गया, तो देखिए यहाँ पे सेमी भी लिखा जाता है और ये भी सेमी है, तो सेमी का सेमी में गुणा किए तो हमारा क्या हो गया सेमी स्क्वायर।
चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल चलेंगे। कराए आपसे, देखिए किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेमी है। किसी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो 10 सेमी है। तो देखिए हम कोई समकोण त्रिभुज बना लें। हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, कर्ण यही होता है हाइपोटेनियस, ये 10 सेमी दे दिया और उसका एक कोण 30 अंश है। तो मान लो ये कोण 30 अंश है। तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमें कर्ण दिया हो, क्या दिया हो, कर्ण दिया हो, तब इसका फार्मूला होता है एरिया का। समकोण त्रिभुज के एरिया का फार्मूला होता है h²/4 sin थीटा। अब हम यहाँ से यश का मान रख देंगे। यश का मान हमारा होता है 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर बटा के 4 और साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर हम रख देंगे साइन 30 अंश। अब साइन 30 अंश का मान हमारा होता है 1/4। तो देखिए यहाँ से 100/4 और गुणे 1/2 साइन 30 अंश का मान हो गया, अरे 1/4। अब इसका 100 में 4 चौका 16, 16 का भाग दे देंगे तो हमारा आ गया 6.25 सेमी। आंसर हो गया। ठीक, आगे चलते हैं हम। देखिए कह रहा है आपसे एक समद्विबाहु त्रिभुज में 2 बराबर भुजाओं की लंबाई 10 सेमी है और उसके बीच का कोण 60 अंश है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब ध्यान सुनिएगा, 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। चलिए 2 भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तीसरी भुजा बराबर नहीं होगा। कह रहा है 2 भुजाओं के बीच 2 बराबर भुजाओं की लंबाई 10 सेमी, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। उनके बीच का कोण, यह कोण कितने अंश का, 60 अंश का है। तब इसका क्षेत्रफल निकालिए। ये आपको अभी जस्ट अभी बताए कि जब कोई 2 भुजा दिया हो तो उसके बीच का कोण अगर पता हो गया तब एरिया का फार्मूला आता है 1/2 यह भुजा और यह भुजा का योग ए बी और क्या होता है साइन थीटा। तो देखिए अभी जस्ट उस पर आधारित है। तब हम यहाँ से देखिए 1/2 ए बी, ए का मान ये भी 10 है और बी का मान भी ये भी 10 है और साइन 60 का समान होता है करनी में 3/2। अब यहाँ से 2 से ये 5, यह 2 से ये 5 और 5 का 5 में गुणा कर दिया तो 25, करनी में 3। अब ये देखिए हमारा सेमी में दिया था तो हमारा ये क्या हो गया, एरिया सेमी स्क्वायर हो गया। आगे देखोगे ये कह रहा है एक समकोणीय समद्विबाहु, समकोणीय का मतलब एक कोण 90 अंश का हो। देखिए यह कोण, एक कोण 90 अंश का हो, यह 90 अंश का कोण बना दिया। अब कहता है त्रिभुज का परिमाप, देखिए परिमाप दे दिया, ये दिया हुआ है 10 कोष्टक में करनी में 2 + 1 दे दिया है। तो उसके समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो यह भुजा, देखिए यह भुजा और यह भुजा समान भुजा है, तो मान लेते ये दोनों भुजा ए है, क्या है ए। तो आपको ये भी पता है कि समकोण त्रिभुज का जो विकर्ण होता है एक कर्ण में 2a होता है। तब हम आपको एक भी बताए जब तीनों भुजाएं अगर पता हो तो इसके परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। यहाँ से देखो परिमाप बराबर जोड़ दो तीनों भुजाओं का योग, ए धन कौड़ी में 2a, तो यहाँ से जोड़ोगे तो ये होगा 2a धन कौड़ी में 2a। तो यहाँ से देखोगे 2a कॉमन ले लो, 2a कॉमन लोगे तो यहाँ से 1 धन कौड़ी में 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से 2a कॉमन ले लिए तो यहाँ से 2a कॉमन ले गए थे वो ये 1
फिर यहाँ से जो कॉमन लेंगे, कौड़ी में 2 ले लो कॉमन, 2a नहीं ले लो कॉमन, कौड़ी में 2 ये कॉमन ले लो, कौड़ी में 2a कॉमन ले लोगे तो ये कॉमन ले लिया, तो ये कौड़ी में 2a कॉमन ले लोगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कौड़ी में 2 + 1 आएगा। अब देखिए, अब ये आपको ये भी दिया है, तो देखिए परिमाप आपको दिया है, कितना दिया है, ये दिया है, तो बस परिमाप की जगह वो रख दो। देखिए कौड़ी में 2a कोष्टक में कौड़ी में 2 + 1 बराबर ये दिया है 10 कौड़ी में 2 + 1। अब देखिए यह चीज़ इससे कट गया, तो ये बराबर 10 बटा के कौड़ी में 2। अब इसको काटोगे पीटोगे तो ऊपर नीचे 5 कौड़ी में 2 से गुणा कर दिए, और नीचे भी कौड़ी में 2 से गुणा कर दिए, तो ऊपर हो गया 10 कौड़ी में 2 और नीचे हो गया 2, भाग एगोगे तो 5 कौड़ी में 2। ये हमारा आंसर हो गया, ये सेमी में आ गया। ठीक है, आगे यह भी देखोगे। नेक्स्ट देखिए, यह कह रहा है आपसे एक त्रिभुज का परिमाप 36 सेमी है, एक त्रिभुज का परिमाप 36 सेमी है और त्रिभुज के अंतः त्रिज्या इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? बड़े बेस्ट है। देखिए एक त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तो देखिए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 36 सेमी। तब इसका अर्ध परिमाप निकाल दो, अर्ध परिमाप यस बराबर क्या होता है? 36 बटा के 2 कितना हो गया? 18 सेमी। अब देखिए इसका फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, अगर यह त्रिभुज का अंतः त्रिज्या, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है अंतः त्रिज्या अंतः त्रिज्या गुणे अर्ध परिमाप। बस मान रख दो, अंतः त्रिज्या आपको दिया है, कितना दिया है? 5.5 गुणे अर्ध परिमाप कितना दिया है? 18। अब गुणा कर दो, गुणा करके देख लेंगे हम। 5 × 8 = 40 और 5 × 4 = 9। कितना हो गया? 5 × 8 = 40, 5 × 4 = 9। सही है, 90। कितना हो गया? 99। 99 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट आगे देखोगे, यहाँ से करें त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला करके एक नया त्रिभुज DEF बनाया गया। देखिए एक त्रिभुज है, यह त्रिभुज का नाम दिया है आपको ABC, तो हमने ABC कर दिया, और कह रहा है इसके मध्य बिंदु को, देखिए इसके मध्य बिंदु हमने ले लिया, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु को मिलाने के लिए कर दिया, तो मध्य बिंदु को मिला दिया, मध्य बिंदु को मिला दिया, तो हमारा एक नया त्रिभुज बन गया DEF। अब नया त्रिभुज बन गया DEF, तो ABC का परिमाप, देखिए त्रिभुज ABC का परिमाप हमें दिया है 48 सेमी, और त्रिभुज और क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल भी दिया है, ये परिमाप है। और क्षेत्रफल दे दिया है 96 वर्ग सेमी। तो त्रिभुज DEF का
परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो चलिए बड़े आसान है। देखिए ए बी सी बड़ा त्रिभुज है, तो देखिए यहाँ से अब ये हमारे ये छोटा त्रिभुज है डी एफ। तो हम देखिए लगाते हैं आपको, देखिए डी ई एफ त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप का आधा। क्या होता है का आधा। अब ये कितना दिया इसका परिमाप 48 दिया है, तो 48 बटा के 2 कर दो, 2 1 2 2 2 4 2 चौको 8, कितना हो गया 24 सेमी। अब देखिए यहीं पे अब डी ई एफ का त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का 1/4 होता है। तो 4 से भाग दे दो, तो इसकी क्षेत्रफल कितना दिया 96, 96 में 4 का भाग दे दो, 4 दूना 8, 4 चौका 16, कितना हो गया 24 सेमी स्क्वायर। ठीक, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कहते किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेमी है और यदि आधार एवं ऊंचाई का अनुपात 3 संबंधित 4 हो तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए मान लेते हैं इसका देखिए आधार और ऊंचाई का संबंध मान लेते हैं बी संबंध है यक्ष है, तो ठीक इसको मान लेते कितना है 3, ये 4 है, तो ये यक्ष और ये यक्ष मान लिया। ठीक है, चलिए आगे। अब कह रहा है एरिया का फॉर्मूला, 3 संबंधित 4 है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो आपको एरिया का फॉर्मूला पता होगा। एरिया का फॉर्मूला ये पता है कि 1/2 बेस गुणे हाइट, ऊंचाई दिया है तो हाइट हो गया। अब यहाँ से एक मान आपको दिया है कितना 1176, तो 1176 रख देंगे और 1/2 ये बी के ये 3x है और ये जो यक्ष है हमारा कितना है 4x है। तो यहाँ से देखो यहाँ से ये 2 हो गया, इसका यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 3 दूना के 6 एक्स स्क्वायर बराबर 1176, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1176 बटा के 6 भाग दे देंगे तो कब हो गया 96, तो एक्स स्क्वायर बराबर 96 का वर्गमूल निकाल दो, 96 का नहीं हाँ एक्स बराबर कितना हो गया 96 का वर्गमूल निकाल दोगे तो कितना हो गया 14। अब यहाँ से देखोगे हमारा 14 हो गया, तब देखिए यहाँ से ऊंचाई पूछा है तो हमारा ऊंचाई कितना है 4x, तो यहाँ क्या रखेंगे 4x का मान 14 रख दोगे तो हमारा हो गया गुणा कर देंगे तो 56 सेमी में दिया है, नहीं कुछ भी नहीं दिया बस सेमी में दिया है, तो हमारा सेमी हो गया। ये हाई सेमी स्क्वायर। ठीक, आगे यह भी देखोगे, देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेमी 10 सेमी और 6 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। देखिए जाहिर सी बात है, अभी अब थोड़ी सी आप दिमाग लगाओगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 10 का स्क्वायर 100 और ये 6 का स्क्वायर 36, तो इसका दोनों का स्क्वायर ये इसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब यह समकोण त्रिभुज है। क्या है समकोण त्रिभुज है। तब इसका समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है एरिया का, क्या होता है 1/2 बेस गुणे हाइट, तो 1/2 बेस क्या रख लेंगे 8 रख लेंगे और हाइट क्या रख लेंगे 6 रख लेंगे, तो यहाँ से 4 4 6 24 सेमी स्क्वायर। आगे देखोगे ध्यान से, कह रहा है अब जब सबसे एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा
42 सेमी है। एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, प्रत्येक भुजा 42 सेमी है तो 42 42 कर दो। फिर इसके वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बड़ी आसान है। अब इसके वृत्त का क्षेत्रफल, अब इसके वृत्त, अब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहाँ से इसके अंदर अंतःवृत्त बन गया, ठीक। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको ये पता है r बराबर, अंतःवृत्त का r बराबर होता है a/2 कर्ण में 3। ये पता है आपको r बराबर होता है, तब हमें ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है a बराबर होता है πr²। अभी r चाहिए, क्या चाहिए? r चाहिए। अभी r जो है हमारा यहाँ से निकाल लो। तो r बराबर देखिए, एक मान को पता है 42। अब ये देखिए ये 2 कर्ण में 3, ये कट गया, ये 21 कर्ण में 3 आ गया। अब ये 21 कर्ण में 3, अब तब यहाँ पे मान रखो। पाई का मान कितना होता है 22/7। r का मान कितना रखोगे? r का मान ये रख दो 21/के कर्ण में 3, 2 बार है तो फिर 21/के कर्ण में 3, यह 3 ये कट गया 3 बार में, या 3 इन दोनों से कट गया। अब हमारा 22 × 21 गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 6 2 442। कितना आएगा? 4 6 2 442। आगे देखोगे फिर यहीं पे कर एक समबाहु त्रिभुज के अंदर 3 सेमी त्रिज्या के वृत्त को अंतर्वृत्त कर रहा है, तो उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? उस त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, अंतर्वृत्त यही हो गया। अंतर्वृत्त का त्रिज्या यहीं पे ये 3 सेमी दिया है, ठीक। वृत्त का अंतर्वृत्त है, उस त्रिभुज की ऊंचाई चाहिए। तो यह त्रिभुज की क्या चाहिए? यहाँ से यह ऊंचाई चाहता है, चाहे यहाँ से ऊंचाई मान लो, ठीक, यहाँ से यह ऊंचाई मान लो, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से यही ऊंचाई होगा, ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक होता है, या तो ये ऊंचाई। अब देखिए हमें r बराबर अंतर्वृत्त की r बराबर हमको पता है a/2 कर्ण में 3। तो अब देखिए r दिया है, r यहाँ से ये 3 दिया है, और यहाँ से a2 कर्ण में 3, इधर इसको गुणा कर दोगे तो a बराबर हो गया 6 कर्ण में 3। ये तो एक भुजा पता हो गया। क्या पता हो गया? भुजा। तब इसकी हाइट जो होती है, आपको हाइट अभी जस्ट इसका फॉर्मूला आपको याद है, h बराबर होता है कर्ण में 3/2a, कर्ण में 3/2a। अब एक मनवा रख दो, कर्ण में 3/2, एक मनवा 6 कर्ण में 3 रख देंगे, 2 तिहाई 6। अब इसका गुणा कर दोगे तो 3 का कर्ण में 3 का कर्ण में 3 का गुणा किए तो 3 और 3 3 के 9। अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त वृत्त का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेमी है। अब देखिए यह अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, ठीक। अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, समबाहु त्रिभुज है तो मान लेते हैं इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ए है। तो अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² बराबर कितना दिया है 462। तो यहाँ से पाई का मान आपको पता है, पाई का मान कितना होता है 22/7, r² बराबर 4 6 2। अब इसको इधर लाओ, इससे ये कट गया, ये 4 नहीं 21 आ गया। अब एक तो r² बराबर ये 21 हो गया। तो 21 को हम काटते हैं 7 × 3 और × 7, तो r बराबर क्या हो गया? रूट में निकाल दो, 7 × 7 3 बराबर 7 कर्ण में 3। अब तो हमारा ये हो गया त्रिज्या। तो इस त्रिभुज का परिमाप चाहिए, क्या चाहिए?
परिमाप। अब हमको ए चाहिए, क्या चाहिए, ए चाहिए। तो देखिए अब ए जो होता है इस त्रिभुज का, हमें यह पता हो गया है, त्रिज्या पता हो गया। हाँ, त्रिज्या पता हो गया तो ए का फॉर्मूला आपको अभी पता है। जब त्रिज्या पता हो गया तो आर बराबर, अभी जस्ट आप आर बराबर आप लोग पढ़े हैं a/2 कौड़ी में 3, यही पढ़े हैं। तो अब देखिए अभी आर का मनवा रख दो, यहाँ से आर का मनवा रख दो, 7 कौड़ी में 3, और यहाँ से 3 गुणा कर दो, 2 कौड़ी में 3 का गुणा कर दो, तो ये पता हो गया। ये पता हो गया तो यहाँ से 7 दूना 14, 14 तिया 42, तो ए का माना कितना हो गया है 42। तो देखो सारे 42 है, तो परिमाप पूछा है, तो परिमाप मतलब 3 है। तो क्या करेंगे 42 गुणे 3 कर दो, 3 दूना का 6 और 3 चौक को 12, 126 सेमी। आगे देखिए बड़े बेस्ट है, दिए गए चित्र में अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अंतःवृत्त की क्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या। अब देखिए यह त्रिभुज है ABC। अब यहाँ से यह दूरी दिया है 4 सेमी, और एक दूरी 5 सेमी, एक दूरी 6 सेमी। ये 5 है, ये 4 है, ठीक। अब यह 4 है, यह 5 है, यह 6 है। तो इस त्रिभुज की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जब ऐसे फिगर आ जाए तो इसका मतलब है R बराबर होता है कौड़ी में XYZ अपान X धन Y धन Z। अब गुणा कर दो कौड़ी में 4 गुणे 5 गुणे 6, अब बटा के 4 धन 5 धन 6 गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखो 6 4 10 5 15 कटेगा, 4 गुणे 5 गुणे 6 बटा के 15, 5 तिहाई 15, 3 दूना के 6। अब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 2 कौड़ी में 2। अब इसकी त्रिज्या आ गया 2 कौड़ी में 2, ठीक। थैंक यू, मोस्ट वेलकम।